अस्सलाम वालेकुम डियर मेडिकोस, आई एम डॉक्टर कलीम रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यूरोनाटमी को। मैंने लेक्चर अपलोड किया था लास्ट जो है वो ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, उसके साथ ग्रे मैटर, वाइट मैटर, वेंट्रिकल सिस्टम ऑफ योर ब्रेन और साथ कार्पस कैलोजम। नेक्स्ट जो लेक्चर आएंगे न्यूरोनाटमी के, क्रेनियल नर्व्स, ट्रैक्ट्स, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स और साथ जो सिंड्रोम्स हैं। आज का जो लेक्चर है ये बेसिकली आपके स्कल के रिलेटेड है। मैं आज जो आपके साथ डिस्कस करूंगा बेस ऑफ स्कल, फोरामिन्स ऑफ स्कल, कितने फोसा हैं हमारे पास, स्कल की बोन्स कितनी हैं और फोरामिन्स कितने हैं। ये लेक्चर क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगर हमें आइडिया नहीं होगा कि कौन से फोरामिन से कौन सी आर्टरी या कौन सी नर्व पास कर रही है, तो हम एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबरों से फेल भी हो सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जब हम बोन्स की बात करते हैं तो हमारे पास टोटल 206 बोन्स हैं, 206 बोन्स इन आवर बॉडी। और अब 206 बोन्स को आगे फिर फर्दर उनको डिवाइड किया जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन में और साथ एक्सियल स्केलेटन में। अपेंडिकुलर स्केलेटन में यह हाईलाइटेड आपको पोर्शन नजर आ रहा है अपर लिम्ब का और लोअर लिम्ब का। अपेंडिकुलर स्केलेटन की टोटल बोन्स होती है हमारे पास 126। एक्सियल स्केलेटन जिसमें रिब केज है, स्कल है और वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें हमारे पास टोटल बोन्स हैं 80। हम लोग आज डिस्कस करेंगे स्कल की बोन्स को। हमारे पास टोटल जो स्कल है उसमें 29 बोन्स हैं और इसमें 8 जो क्रेनियम की बोन्स होती हैं जिसमें फ्रंटल है, ऑक्सीपिटल है और 2 पेयर हैं पैराइटल और टेम्पोरल के। साथ जो हमारे पास फेशियल बोन्स हैं वो 14 बोन्स हैं और 6 to 7 एसोसिएटेड बोन्स हैं, 1 हाइट और 6 जो बोन्स हैं वो ऑडिटरी ऑसिकल्स, स्टेपी, जिंकस, मैलियस, ये आप लोगों ने बोन्स पढ़ी होंगी। आज मैं जो चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। दिस इज बेसिकली बेस ऑफ द स्कल, बेस ऑफ स्कल, ये ताकि हमें ये आइडिया हो कि कौन सी क्रेनियल नर्व कौन से फोरामिन से एग्जिट करेगी और कौन सी आर्टरी जो ब्रेन में एंटर हो रही है और कौन से फोरामिन से एंटर हो रही है। मेडुला ऑब्लांगेटा कहाँ से एक्सटेंड करेगा, वर्टिब्रल आर्टरीज कहाँ से एंटर होती हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कहाँ से जा रही है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी कहाँ से जा रही है, क्रेनियल नर्व्स जितनी क्रेनियल नर्व्स हैं वो कहाँ से एग्जिट करती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मैं कोशिश ये रहती है कि अभी वीकली आपको 3 से 4 जो है वो लेक्चर में दूं, चूँकि आप लोगों का फीडबैक आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे 3000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो गए हैं और जितने भी मेरे जो फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, मैं आप सब लोगों का दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ। आप लोगों का जो प्यार है, मोहब्बत है और जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मोटिवेट करता है और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अपने जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनके मुस्तकबिल के लिए जो मेरी तरफ से 100% जो एफर्ट्स हैं वो मैं इनपुट दूं ताकि आप लोगों का मुस्तकबिल जो है वो शानदार हो। ख़ास तौर पे मेरे जो स्टूडेंट्स किर्गिस्तान में हैं, चाहे वो कांत में हैं, बिश्किक में, ओश में हैं, जलालाबाद में हैं, काज़ाख्स्तान में है, अलमाते सेमे में, उसके बाद दुशंबे ताजिकिस्तान में और उज़्बेकिस्तान समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स, या फिर ताशकंद में जो हैं, अरगंज में हैं, अंदीजान में, या जो पाकिस्तान में स्टूडेंट्स हैं, कहीं से भी आप लोग मेरे वीडियो लेक्चर्स देखते हैं, फीडबैक देते हैं, ये फीडबैक मुझे मोटिवेट करता है। तो इसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत मशकूर हूँ। मेहनत करें और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं विद इन वीक एक चिनार मेडिकोस के प्लेटफॉर्म से अपने जो हमारे एम्बेसडर्स होंगे हर एक यूनिवर्सिटी में मैं उनको नॉमिनेट करूंगा। तो आपकी कोई भी क्वीरीज, कंसर्न्स हो आपकी स्टडीज़ के रिलेटेड, तो ये जो हमारे एम्बेसडर्स होंगे, एम्बेसडर्स की टीम जो होगी ये इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेगी। तो जहाँ तक बात है स्कल की, स्कल में हमारे पास टोटल जो 29 बोन्स हैं जिसमें 14 बोन्स आपकी फेस की बोन्स हैं, 8 बोन्स क्रेनियम में हैं, 1 हाई हेड बोन एंड 6 ऑडिटरी जो ऑसिकल्स हैं। अगर क्रेनियम के जो फोसास की बात की जाए, बाद में मैं जो जूम भी करूंगा इंशाल्लाह ताकि आप लोगों को इमेज से भी मैं दिखाऊं कि कौन सा फोरामिन कहाँ से है। और ये जो स्कल मेरे पास है
ताकि आपको आइडिया हो जब आप बोन्स की स्टडी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। बुक से वो स्टडी कर लेते हैं, जब एग्जाम में उनसे पूछा जाता है कि ये बताओ ये कौन सी बोन है स्कल की, तो उन्हें आइडिया नहीं होता। या फिर फोरामिन्स का जब पूछा जाता है, जब एग्ज़ाम होता है, ख़ासतौर पे जब एनाटमी का एग्ज़ाम है, जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होते हैं, तो स्कल दिस इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, तो पूछा जाता है बताओ भाई कौन सा फोरामिन कहाँ पे है। तो बुक से उन्होंने तो स्टडी किया होता है, लेकिन चूंकि बोन से स्टडी नहीं किया होता तो इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने आज आपको जो बोन्स हैं, बोन से आपको जो फोरामिन स्टडी करवाने हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास करते हैं, ये आज इंशाल्लाह ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। हमारे पास जो बेस ऑफ स्कल है, जब आप बेस ऑफ स्कल को देखते हैं तो आपके पास तीन जो फोसाज आते हैं, तीन फोसाज आते हैं। आगे आ जाए प्लीज। हमारे पास एक एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, मिडल क्रेनियल फोसा है और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है। अब एंटीरियर क्रेनियल फोसा में सबसे पहले हमारे पास कितनी बोन्स आती हैं? एंटीरियर क्रेनियल फोसा में, एंटीरियर क्रेनियल फोसा में हमारे पास एक तो है फ्रंटल बोन, दिस वन हियर इज एथमाइड बोन, और साथ पीछे कौन सी है? स्फीनाइड, दिस इज द लेसर विंग ऑफ स्फीनाइड। अब मैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा, ये जो पोर्शन है दिस इज एंटीरियर क्रेनियल फोसा। सो इन एंटीरियर क्रेनियल फोसा हमारे पास तीन बोन्स हैं। एंटीरियर क्रेनियल फोसा की जो बोन्स हैं, अब मैं अगर आपको स्कल से देखूं तो ये एथमाइड है, इसकी जो ओपनिंग है वो भी डिस्कस करेंगे। दिस इज अ फ्रंटल बोन, और ये जो स्फीनाइड बोन है दिस इज लेसर विंग ऑफ स्फीनाइड, दिस इज ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनाइड। यहां पे आपको स्फीनाइड नजर आ रही होगी, ये स्फीनाइड बोन है। ओके, तो मिडल क्रेनियल फोसा में, मिडल क्रेनियल फोसा में अगर हम लोग देखें तो स्फीनाइड बोन है, और उसके बाद साथ जो लेटरल साइड पे हैं टेम्पोरल है और फिर पैराइटल है। और मिडल क्रेनियल फोसा की भी हमारे पास कितनी बोन्स होगी? तीन बोन्स। लेकिन जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है उसमें स्फीनाइड रहेगी, पैराइटल, टेम्पोरल, और फोर्थ बोन जो ऐड होती है वो है ऑक्सीपिटल। तो स्फीनाइड ऐसी बोन है जो कि एंटीरियर क्रेनियल फोसा में भी है, मिडल में भी है और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में भी है। ये भी एक एक्सेप्शन आपने याद रखनी है। अगर फोरामेन्स को हम लोग डिस्कस करें, जो कि आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली, सबसे पहले अगर हम लोग एंटीरियर क्रेनियल फोसा से स्टार्ट करते हैं तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा पे हमें नजर आ रहा है कुछ ओपनिंग्स हैं जिनका नाम है परफोरेशंस। ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है बेसिकली, और क्रिब्रिफॉर्म प्लेट किस बोन की है? एथमाइड बोन की है। यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं, दिस वन इज एथमाइड बोन, और ये आपको नजर आ रही होंगी परफोरेशंस। जूम कर लें, बेशक मोबाइल लेके आ जाए, कैमरा आगे लेके आ जाए, बेशक उतार लें उसको स्टैंड से प्लीज। मेन चीज है कि क्लियर होना चाहिए। हाँ जी, ओके। तो ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट की जो परफोरेशंस हैं, बोन है एथमाइड, और ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा की बोन है। यहां पे देखें एंटीरियर क्रेनियल फोसा, और ये परफोरेशंस हैं क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। तो इसमें से कौन सी स्ट्रक्चर पास करती है? द नर्व पासिंग थ्रू क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। आपने साथ लिखना है olfactory nerve, and olfactory nerve is the first cranial nerve। क्रेनियल नर्व्स को, इनके फंक्शन जो हैं डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व पासिंग थ्रू परफोरेशंस ऑफ द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, और बोन का क्या नाम है? एथमाइड बोन। एंटीरियर क्रेनियल फोसा की जो फर्स्ट ओपनिंग है। पीछे आ जाएंगे हम लोग, हमारे पास ये कौन सी बोन आ गई? मैंने अभी बताया आपको, जो मिडिल क्रेनियल फोसा की बोन है, दिस इज स्फीनाइड, दिस इज लेसर विंग ऑफ स्फीनाइड, एंड देन डाउन दिस इज ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनाइड। सेकंड जो ओपनिंग है हमारे पास, जो लेसर विंग ऑफ स्फीनाइड पे है, यहां पे दिस ओपनिंग इज बेसिकली कॉल्ड एज ऑप्टिक कैनाल। यहां पे आपको नजर आ रही होगी ऑप्टिक कैनाल, ऑप्टिक कैनाल। तो ऑप्टिक कैनाल ओपनिंग का नाम भी लिख लें, ऑप्टिक कैनाल। तो ऑप्टिक कैनाल से कौन सी नर्व पास करती है?
जिस तरह नाम है उसी तरह का नर्व भी यहाँ से जो है वो पास हो रही है। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक कैनाल से पास करती है, ऑप्टिक नर्व एंड देन आल्सो ऑप्थाल्मिक आर्टरी, ऑप्थाल्मिक आर्टरी विच इज ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, याद रखना है। तो सीक्वेंस वाइज देखें, पहले फोसा से फर्स्ट कैनाल पास होगी, ओपनिंग कौन सी थी, परफोरेशन इन द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। सेकंड इज द ऑप्टिक कैनाल, ऑप्टिक कैनाल से ऑप्टिक नर्व पास हो रही है, साथ ऑप्थाल्मिक आर्टरी। नीचे आ जाए अगर, तो नीचे यहां पे जो ओपनिंग है एक, इसको क्या कहते हैं, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। दिस ओपनिंग इज हियर, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ये आपको नजर आ रही होगी यहां पे ओपनिंग जो है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से कौन से स्ट्रक्चर्स पास करती हैं, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से हमारे पास थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व, ऑक्यूलोमोटर एंड ट्रॉक्लियर, थर्ड प्लस फोर्थ क्रेनियल नर्व ऑक्यूलोमोटर एंड ट्रॉक्लियर इज पासिंग थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो देखें नेचर ने आपको किस तरह सीक्वेंस के साथ जो स्ट्रक्चर्स दिए हैं, आपकी बॉडी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंटीरियर से फर्स्ट पास कर रही है, फिर उसके बाद जो फोरामिन है सेकंड थर्ड, फिर जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है उसमें से थर्ड और फोर्थ जो क्रेनिया पास कर रही है। इसके साथ अगर हम लोग नीचे आए तो एक फोरामिन हमें नजर आता है, कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए दिस वन इज बेसिकली फोरामिन रोटेंडम, नाम याद रखना है, फोरामिन रोटेंडम। ओके, अभी आपको बोन से भी दिखाते हैं फोरामिन रोटेंडम, ताकि एग्जाम में पूछा जाए तो आंसर कर सकें। ये देखें, ये है फोरामिन रोटेंडम, फोरामिन रोटेंडम। फोरामिन रोटेंडम के नीचे कौन सा फोरामिन है, फोरामिन ओवेले। फोरामिन ओवेले के साथ जो मोस्ट लेटरल लगा हुआ है ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनाइड पे, दिस इज फोरामिन स्पाइनोजम। तो अभी स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। फोरामिन रोटेंडम में से क्या पास करता है, फोरामिन रोटेंडम में से बेसिकली जो स्ट्रक्चर पास करती है वो मैक्सिलरी नर्व, मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व विच इज द फिफ्थ नर्व। सो उसको आप लोग लिख सकते हैं मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व पासिंग थ्रू फोरामिन रोटेंडम, मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व। ये कहां से पास कर रही है, फोरामिन रोटेंडम से। जो फोरामिन ओवेले है, फोरामिन ओवेले, इसमें से क्या पास करेगा, मैंडिबुलर वेन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व विच हेल्प इन द मैस्टिकेशन। जो मैसेटर, टेम्पोरालिस, मीडियल टेरिगार्ड जो मैस्टिकेशन के मसल्स हैं उनको ये इनर्वेट करती है। तो ये जो मैंडिबुलर वेन है ट्राइजेमिनल नर्व की, वो कहां से पास करेगी, फोरामिन ओवेले से। और जो मोस्ट लेटरल अभी मैंने आपको दिखाया था फोरामिन स्पाइनोजम, स्पाइनोजम, ये कहां से, इसमें से कौन सी स्ट्रक्चर पास करती है, फोरामिन स्पाइनोजम में से जो स्ट्रक्चर पास करती है वह है मिडल मेनिंजियल आर्टरी, याद रखना है MMA, मिडल मेनिंजियल आर्टरी। मिडल मेनिंजियल आर्टरी कॉमनली रप्चर होती है इन केस ऑफ इंजरी टू टेरियोन ऑफ स्कल। टेरियोन कौन सी बोन से मिलकर बनता है ये भी डिस्कस करेंगे। तो फोरामिन स्पाइनोजम से कौन सी आर्टरी पास कर रही है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे जो फर्स्ट फोरामिन हमें नजर आ रहा है, कैरोटिड कैनाल, कैरोटिड कैनाल, यहां से इसकी जो एक्सटेंशन है ये बेसिकली फोरामिन लैसरम और कैरोटिड कैनाल की स्पेस है। फोरामिन लैसरम, ये भी आपको दिखाता भी हूं, फोरामिन लैसरम यहां पे आपको नजर आ रहा होगा, दिस वन। तो इसमें से जो स्ट्रक्चर पास करती है फोरामिन लैसरम में से, वो स्ट्रक्चर है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। सो याद रखना है फोरामिन लैसरम प्लस कैरोटिड कैनाल, कैरोटिड कैनाल स्ट्रक्चर पासिंग इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ओके, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में आते हैं। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का सबसे बड़ा जो फोरामिन है पहले हमें नजर आ रहा है,
फोरामिन मैग्नम, ये तो सबको पता है। फोरामिन मैग्नम में से क्या पास करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा नजर आ रहा है, फोरामिन मैग्नम मेडुला ऑब्लांगेटा ऑक्सीपिटल बोन में है, पोस्टीरियर क्रेनी फोसा में मेडुला ऑब्लांगेटा ट्रांसमिट करेगा, और साथ वर्टिब्रल आर्टरीज, राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरीज, और साथ कौन सी नर्व? स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व, जो कि 11th क्रेनियल नर्व है, जिसके दो रूट्स हैं, एक स्पाइनल होता है जो कि ट्रेपीजियस मसल को इनर्वेट कर रहा है, और दूसरा क्रेनियल रूट है। तो जो स्पाइनल रूट है वो फोरामिन मैग्नम में से पास करता है। फोरामिन मैग्नम के अगर ऊपर देखें, यहां पे एक फोरामिन है, ओके, रेड कलर यूज कर लेते हैं, दिस वन, दिस इज हाइपोग्लासल कैनाल। तो यहां पे थोड़ा सा जूम कीजिएगा प्लीज, ये फोरामिन मैग्नम है, और ये जो साथ ऊपर इसके जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है मैग्नम के बिल्कुल ऊपर, ये जो है हाइपोग्लासल कैनाल है, और हाइपोग्लासल 12th क्रेनियल नर्व जो कि टंग के मसल्स को इनर्वेट करती है, मोटर एक्टिविटी में हेल्प करती है, 12th क्रेनियल नर्व वो पास करती है हाइपोग्लासल कैनाल से। साथ अगर देखें लेटरल साइड पे एक बड़ा फोरामिन नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज जगुलर फोरामिन। जगुलर फोरामिन कहाँ पे है? ये आपको नजर आ रहा है, जगुलर फोरामिन। तो मैं सीक्वेंस के साथ आपको बता रहा हूँ, पहले नीचे फोरामिन मैग्नम है, उसके बाद हाइपोग्लासल कैनाल है, फिर जगुलर फोरामिन है। जगुलर फोरामिन में से क्या पास करेगा? नाम लिख लें, जगुलर फोरामिन, ग्लासोफेरेंजियल 9th एंड वेगस 10th क्रेनियल नर्व पासिंग थ्रू जगुलर फोरामिन एंड आल्सो एक्सेसरी नर्व, याद रखना है प्लीज, 9th 10th 11th ग्लासोफेरेंजियल, वेगस एंड एक्सेसरी नर्व। और जो लास्ट फोरामिन है हमारे पास, इंटरनल एक्यूस्टिक मैटस। ये देखें, जो जगुलर फोरामिन के ऊपर फोरामिन पड़ा हुआ है, इंटरनल एक्यूस्टिक मैटस, यहां पे इसमें से कौन सी नर्व पास करती हैं? फेशियल नर्व, 7th क्रेनियल नर्व एंड 8th नर्व वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, ये स्ट्रक्चर्स पास करती हैं इंटरनल एक्यूस्टिक मैटस से। आपने नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है इनको, बोन्स लेनी है, और साथ फिर बोन से इनको स्टडी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका क्वेश्चन आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की मार्जिनल फेलियर हो जाती है, क्योंकि वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं 5 स्टार टॉपिक्स हैं, उनको 100% प्रिपेयर नहीं करते। तो अगर एक टॉपिक जो 5 स्टार है उसको आप 100% प्रिपेयर करते हैं, जिसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आप लोग एटलीस्ट 1 to 2 MCQ जो है वो सिक्योर कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए। तो कोशिश करें कि इसको आज ही नोट्स बनाएं इसके, और साथ रिवाइज करें, और साथ बोन से भी जो अपने कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर करें साथ। तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा की जो दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, जो ओपनिंग है उसमें से जो परफोरेशन है ग्रिब्रिफॉर्म प्लेट में, वो पास करती है अल्फैक्टरी नर्व। पोस्टीरियर मिडिल क्रेनियल फोसा में आए तो मिडिल क्रेनियल फोसा की जो बोन्स हैं, स्फिनाइड है और साथ पराइटल है, टेम्पोरल है। तो स्फिनाइड का जो लेसर विंग है उसमें ऑप्टिक कैनाल है, और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर नीचे है, और साथ फिर फोरामेन रोटेंडम है, ओवेले है, स्पाइनोजम है। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में आए कैरोटिड कैनाल है, और साथ ही जो फोरामिन लैसरम है जहाँ से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पास कर रही है। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में आए, फोरामिन मैग्नम है, उसके ऊपर मैंने बताया हाइपोग्लासल कैनाल है। फिर जो जगुलर फोरामिन है, जगुलर फोरामिन के ऊपर कौन सा फोरामिन है? इंटरनल एक्यूस्टिक मैटर्स। अभी मैं बात कर रहा था कि मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड पार्ट ऑफ योर स्कल इज द टेरियन, वीकेस्ट पार्ट ऑफ स्कल। अगर हम बात करें वीकेस्ट पार्ट ऑफ स्कल की, तो वो कौन सा है? टेरियन। टेरियन कहां पे है? ओके, टेरियन ये आपको नजर आ रहा होगा। टेरियन, दिस इज बेसिकली वीकेस्ट पार्ट ऑफ स्कल। ये जंक्शन है, जॉइंट है, जहां पे फ्रंटल, पराइटल, टेम्पोरल, ये देख सकते हैं आप लोग, फ्रंटल बोन साथ पराइटल है, फ्रंटल, पराइटल, टेम्पोरल एंड स्फिनाइड। ये जो बोन्स यहां पे आके मिलती हैं, इस जॉइंट को क्या कहते हैं? टेरियन। दिस इज द वीकेस्ट पार्ट ऑफ स्कल। ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द वीकेस्ट पार्ट ऑफ स्कल? वीकेस्ट पार्ट ऑफ स्कल इज द टेरियन। और इसके फ्रैक्चर से क्या हो सकता है? रप्चर हो सकती है मिडल मेनिंजियल आर्टरी। मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो कौन से फोरामिन से पास कर रही थी? फोरामिन स्पाइनोजम से। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल था। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रैक्ट्स को, असेंडिंग जो ट्रैक्ट्स हैं
और जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं, फिर जो ब्रेन के सिंड्रोम्स हैं, ख़ासतौर पर ब्रेन स्टेम के, उनको डिस्कस करेंगे। आप सबकी दोनों का फीडबैक का बहुत शुक्रिया। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।